हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के वीडियो में मुझे कुछ 2B के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने हैं ताकि इसके अगला वाला जो वीडियो है ना, इसका ये एडवांस पैटर्न आएगा। तो अगर वो एडवांस पैटर्न सीखना है तो सबसे पहले इस बेसिक पैटर्न को देखना होगा। तो अभी इसको थोड़ा सा हम लोग लाइटली देख लेते हैं। तो यहां पर 3 तरह का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वाज, वर, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी और शैल बी भी ले सकते हैं आप, सब्जेक्ट विल बी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता कुछ या कहीं है, अगर प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो, कर्ता कुछ या कहीं था, पास्ट की बात कर रहा हूं तो, और कर्ता कुछ या कहीं होगा अगर फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो, है ना। दोस्तों, अगर मुझे ऐसा बोलना है कि राम डॉक्टर है तो प्रेजेंट में बनेगा, राम डॉक्टर था तो पास्ट में बनेगा, राम डॉक्टर होगा तो फ्यूचर में बनने वाला है। मुझे बोलना है वह क्लास में है तो प्रेजेंट का सेंटेंस बनने वाला है ना। राम क्लास में था, पास्ट का सेंटेंस बनेगा, राम क्लास में होगा, फ्यूचर का सेंटेंस बनने वाला है। अगर आपको यह समझ में आता है कि इज, एम, आर किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, वाज, वर किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं और विल बी किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बेसिक 2B पहले पढ़ लिया होगा। तो थोड़ा सा मैं सरसरी निगाह से इसको समझाऊंगा। जैसे मैं डॉक्टर हूं, सो आई एम डॉक्टर। राम टीचर है, राम इज टीचर। वे इंटेलिजेंट है, दे आर इंटेलिजेंट। तुम घर में हो, यू आर एट होम। तुम्हारे पापा बैंक में हैं, योर फादर इज इन द बैंक। मैं तुम्हारा सपोर्टर हूं, आई एम योर सपोर्टर। मेरे टीचर स्मार्ट है, माई टीचर इज स्मार्ट। वह अनुभवी है, सो ही इज एक्सपीरियंस्ड। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। पांचों बनाना चाहो वो भी बहुत आसान है। जैसे राम टीचर है, सो राम इज टीचर। राम टीचर नहीं है, सो राम इज नॉट टीचर। क्या राम टीचर है? इज राम टीचर। राम टीचर क्यों है? वाई इज राम टीचर। कौन टीचर है? हु इज टीचर। मैं टैलेंटेड हूं, आई एम टैलेंटेड। मैं टैलेंटेड नहीं हूं, आई एम नॉट टैलेंटेड। क्या मैं टैलेंटेड हूं? एम आई टैलेंटेड। मैं टैलेंटेड कब हूं या क्यों हूं, कैसे हूं? सो हाउ एम आई टैलेंटेड। कौन टैलेंटेड है? हु इज टैलेंटेड। तुम्हारा भाई प्रॉब्लम में है, सो योर ब्रदर इज इन द प्रॉब्लम। तुम्हारा भाई प्रॉब्लम में नहीं है, योर ब्रदर इज नॉट इन द प्रॉब्लम। क्या तुम्हारा भाई प्रॉब्लम में है? इज योर ब्रदर इन द प्रॉब्लम। तुम्हारा भाई प्रॉब्लम में क्यों है? सो व्हाई इज योर ब्रदर इन द प्रॉब्लम। कौन प्रॉब्लम में है? सो हु इज इन द प्रॉब्लम। मैं यहां हूं, आई एम हियर। मैं यहां नहीं हूं, आई एम नॉट हियर। क्या मैं यहां हूं? एम आई हियर। मैं यहां क्यों हूं? वाई एम आई हियर। और कौन यहां है? सो हु इज हियर। जैसे तुम्हारे पापा बैंक में हैं, योर फादर इज इन द बैंक। तुम्हारे पापा बैंक में नहीं है, योर फादर इज नॉट इन द बैंक। क्या तुम्हारे पापा बैंक में है? इज योर फादर इन द बैंक। तुम्हारे पापा बैंक में क्यों हैं? सो वाई इज योर फादर इन द बैंक। कौन बैंक में है? सो हु इज इन द बैंक। ये 2B का प्रेजेंट होता है दोस्तों, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। दोस्तों, अब 2B के पास्ट के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट, वाज, वर, देन ऑब्जेक्ट, है ना। वाज, वर कहां लगता है बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने बेसिक 2B कंप्लीट किया हुआ है। मैं डॉक्टर था, आई वॉज डॉक्टर। राम टीचर था, राम वॉज टीचर। वे टेंशन में थे, सो दे वर इन टेंशन। मेरा भाई प्रॉब्लम में था, मेरा भाई मींस माय ब्रदर वाज इन द प्रॉब्लम। तुम यहां थे, यू वर हियर। वे वहां थे, दे वर देयर। वे मेरे नौकर थे, दे वर माय सर्वेंट। यह इलेक्ट्रॉनिक मार्कर था, सो इट वाज इलेक्ट्रॉनिक मार्कर। यह मेरी प्रॉब्लम थी, इट वाज माय प्रॉब्लम। यह मेरे पापा थे, दिस वाज माय फादर। वह राम का मोबाइल था, दैट वाज राम्स मोबाइल। ऐसे सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचों बनाना हो तो जैसे मैंने बोला, यह इंग्लिश कोचिंग थी, सो दिस वॉज इंग्लिश कोचिंग। यह इंग्लिश कोचिंग नहीं थी, दिस वॉज नॉट इंग्लिश कोचिंग। क्या यह इंग्लिश कोचिंग थी? वॉज दिस इंग्लिश कोचिंग। यह इंग्लिश कोचिंग क्यों थी? वाई वॉज दिस इंग्लिश कोचिंग। मोहन टेंशन में था, मोहन वॉज इन द टेंशन। मोहन टेंशन में नहीं था, मोहन वॉज नॉट इन द टेंशन। क्या मोहन टेंशन में था? सो वॉज मोहन इन द टेंशन। मोहन टेंशन में क्यों था? सो वाई वॉज मोहन इन द टेंशन। कौन टेंशन में था? हु वॉज इन द टेंशन। मैं उसके साथ था, आई वॉज विथ हिम। मैं उसके साथ नहीं था, आई वॉज नॉट विथ हिम। क्या मैं उसके साथ था? वॉज आई विथ हिम। मैं उसके साथ क्यों था? वाई वॉज आई विथ हिम। कौन उसके साथ था? हु वॉज विथ हिम। वे उनके परिवार के साथ थे, दे वर विथ देयर फैमिलीज। वे उनके परिवार के साथ नहीं थे, दे वर नॉट विथ देयर फैमिलीज। क्या वे उनके परिवार के साथ थे? वर दे विथ देयर फैमिलीज। वे उनके परिवार के साथ क्यों थे? वाई वर दे विथ देयर फैमिलीज। और कौन उनके परिवार के साथ थे? हु वर विथ देयर फैमिलीज। मोहन कलेक्टर था, मोहन वॉज
कलेक्टर। मोहन कलेक्टर नहीं था, मोहन वॉज नॉट कलेक्टर। क्या मोहन कलेक्टर था? वॉज मोहन कलेक्टर। मोहन कलेक्टर क्यों था? वाई वॉज मोहन कलेक्टर। कौन कलेक्टर था? तो हु वॉज कलेक्टर। इसी तरह दोस्तों उसका फ्यूचर भी देख सकते हैं, जिसमें विल भी लगेगा या शैल भी लगेगा, तो हम विल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं डॉक्टर होगा फ्यूचर में, अभी नहीं हूं लेकिन फ्यूचर में होगा, सो आई विल बी अ डॉक्टर। तुम ईमानदार होंगे, यू विल बी ऑनेस्ट। राधा क्लास में टॉपर होगी, राधा विल बी टॉपर इन द क्लास, है ना। क्लास में 50 स्टूडेंट्स होंगे, 50 स्टूडेंट्स विल बी इन द क्लास। मेरा मोबाइल टेबल पर होगा, माई मोबाइल विल बी ऑन द टेबल। उसके दिमाग में कंफ्यूजन्स होंगे, कंफ्यूजन्स विल बी इन हिज माइंड। मेरा भाई कलेक्टर होगा, माई ब्रदर विल बी कलेक्टर। तुम एक पुलिस वाले होंगे, यू विल बी अ पुलिसमैन। राम क्लास में होगा, राम विल बी इन द क्लास। दोस्तों हम इसके 5 भी बना सकते हैं। जैसे राम पुलिस वाला होगा, राम विल बी अ पुलिसमैन। राम पुलिस वाला नहीं होगा, राम विल नॉट बी अ पुलिसमैन। क्या राम पुलिस वाला होगा? विल राम बी अ पुलिसमैन। राम पुलिस वाला क्यों होगा? वाई विल राम बी अ पुलिसमैन। कौन पुलिस वाला होगा? हु विल बी अ पुलिसमैन। वे मोटिवेशनल स्पीकर्स होंगे, दे विल बी मोटिवेशनल स्पीकर्स। वे मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं होंगे, दे विल नॉट बी मोटिवेशनल स्पीकर्स। क्या वे मोटिवेशनल स्पीकर्स होंगे? विल दे बी मोटिवेशनल स्पीकर्स। वे मोटिवेशनल स्पीकर्स क्यों होंगे? व्हाई विल दे बी मोटिवेशनल स्पीकर्स। और कौन मोटिवेशनल स्पीकर्स होंगे? सो हु विल बी मोटिवेशनल स्पीकर। मैं क्लास में होगा, आई विल बी इन द क्लास। मैं क्लास में नहीं होगा, आई विल नॉट बी इन द क्लास। क्या मैं क्लास में होगा? सो विल आई बी इन द क्लास। मैं क्लास में क्यों होगा? व्हाई विल आई बी इन द क्लास। कौन क्लास में होगा? सो हु विल बी इन द क्लास, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों यहां कुछ कॉम्बिनेशन में मैंने सेंटेंस रखे हैं, कुछ प्रेजेंट के हैं, कुछ पास्ट के, कुछ फ्यूचर के। थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ पाए। मेरा भाई सफल है। अब मेरा भाई सफल है मींस सफल है प्रेजेंट की बात है, सो माय ब्रदर, उसके साथ लगेगा इज। सफल मींस सक्सेसफुल, सो माय ब्रदर इज सक्सेसफुल। वे खेत में थे मतलब पास्ट की बात है, सो दे उसके साथ लगेगा वर। दे वर इन फार्म, वे खेत में थे। हम मीटिंग में होंगे, हम मतलब वी के साथ लगेगा विल बी, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। इन द मीटिंग, वी विल बी इन द मीटिंग। आगे देखिएगा, हम उसके साथ हैं, साथ है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, सो वी आर विथ हिम, विथ हिम, या हर भी लगा सकते हैं, लड़की है तो। अंकित एक राजनेता था मतलब पास्ट की बात हो रही है, सो अंकित वॉज अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मतलब राजनेता। हम उस टीम का हिस्सा होंगे, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, सो वी विल बी पार्ट ऑफ उस टीम का, ऑफ दैट टीम, सो वी विल बी पार्ट ऑफ दैट टीम। राधा की मम्मी एक अच्छी पेंटर थी, सो राधा की मम्मी एक अच्छी पेंटर थी, सो राधाज मदर थी मतलब पास्ट की बात हो रही है, वॉज अ गुड पेंटर। प्रोफेसर इस वक्त सेमिनार में है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, सो प्रोफेसर इज इन द सेमिनार, इस वक्त, एट दिस टाइम। पत्र उसके जेब में था, पत्र मतलब लेटर, था मतलब पास्ट की बात हो रही है, सो लेटर वॉज इन हिज पॉकेट, लेटर वॉज इन हिज पॉकेट। हमारा विचार अद्वितीय होगा, अद्वितीय मतलब जो किसी के पास नहीं होता है ना, बिल्कुल यूनिक। सो हमारा विचार होगा मतलब फ्यूचर, आवर आइडिया विल बी, अद्वितीय मतलब यूनिक, है ना। सो आवर आइडिया विल बी यूनिक। सो गाइज इस वीडियो के माध्यम से हम जो टू बी है उसको सिंपल वे में सीखने की कोशिश की कि इज़ेमार का इस्तेमाल कब करते हैं, वाज वेयर का इस्तेमाल कब करते हैं, और विल बी और शैल बी का इस्तेमाल कब करते हैं। वैसे तो यहां हम लोगों ने विल बी का इस्तेमाल किया। वैसे उम्मीद करता हूं ये पहले से आप लोगों ने सीख लिया होगा। अगर ना भी सीखा हो तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बना लिया है ताकि आगे का जो वीडियो है मैं उसको बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी दे सकूं। सो गाइज उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक टू बी भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।